हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की राम राम। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आज सोचा है कि हम आप लोग को ब्रा की कटिंग सिखलाएंगे। इसके लिए मैंने 36 की ब्रा कटिंग सोची है, जिसके लिए मैंने लिया है 36 इंच का है। तो उसे चार से डिवाइड करेंगे, जिसका होता है 9 इंच। तो मैंने लिया है 4 फोल्ड में कपड़ा, जिसे मैंने देख सकते हैं आप 1 2 और 2 4 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है। और 9 बाई 9 पर मार्क करेंगे। 9 इधर से और 9 इधर से लेते हुए सीधा मार्क करेंगे। जिस भी साइज का आपको बनाना हो उसे 4 से डिवाइड करते हुए उसी साइज लंबाई चौड़ाई सेम रखते हुए एक रुमाल का साइज कट करेंगे 4 भागों में। इसी तरह से हम एक रुमाल की तरह का साइज कट करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो आप अगर मिस कीजिएगा वीडियो, इसे आधा मीटर कपड़ा में बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया है 4 फोल्ड में कपड़ा तैयार, एक रुमाल की तरह। इसे 4 रुमाल की तरह अभी मैं इसे 4 भागों में बांट देती हूँ। अब मैंने इसे 4 भागों में बांट दिया है। अब मैं इसे इस तरह से तिकोने साइज में इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसे 3 इंच पे मार्क करूँगी। पूरे 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसे सीधा कर दूँगी पूरा स्ट्रेट। ऊपर से नीचे की तरफ मिला दूँगी और मैं इसे कर दूँगी कट इस तरह से। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह का पट्टी निकल जाएगा इसमें से। फिर इसे इस तरह से ही थोड़ा ½ इंच नीचे की तरह नीचे से लेते हुए ऊपर सीधा कर देंगे। ऊपर से नहीं लेंगे ½ इंच, थोड़ा सा 1 सूत लेते हुए कट कर देंगे। सीधा कर देंगे सभी कपड़ों को। आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो इसी तरह से जिस भी साइज का बनाना, 40 का बनाना हो तो 10 बाई 10 का लीजिए, 32 का बनाना हो तो 8 बाई 8 लीजिए। इस तरह से सभी साइज का आप बना सकते हैं। तो मैंने 36 का बनाया है। तो 36 के लिए मैंने 9 बाई 9 का लिया है। तो अब इसमें कपड़ा कट करेंगे। पट्टी के लिए नीचे 40 बाई 40 का पट्टी कट करेंगे, क्योंकि इसमें हुकाई भी देना है। तो इसलिए 40 इंच का कपड़ा कट करेंगे। तो मैं इसे देख लेती हूँ कि ये कितना लंबा पट्टी है। तो ये 35 है। इधर से देखती हूँ कि अर्ज में कितना है। अर्ज में भी 36 है। तो इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी ज्वाइन।
मैं लूँगी 3 इंच चौड़ा कपड़ा, जिसे मैं कट करके दिखलाती हूँ। तो मैंने पीछे की पट्टी काट ली है 40 इंच की। इसे मैं ज्वाइंट करूँगी। और ये मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है 20 इंच की। इसे मैं 2 भागों में कट करूँगी, जिसे मैं कंधे पे लगाऊंगी। सिल के ये हो गया। इसके बाद मैं एक कपड़ा और लूँगी, जो कि इसी से काम चल जाएगा। इसी टुकड़े से, इसमें से 2 टुकड़ा लगेगा, एक टुकड़े से भी हो सकता है। इसे मैं बराबर कर दूँगी। तो इसके आगे के लिए चलते हैं मशीन पे। तो इस तरह से सभी टुकड़ों को सील देंगे। बराबर हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए। इसके बाद हम सिलेंगे इसकी डोरी। डोरी सिलेंगे हम कुछ इस तरह से, इस तरह से डोरी सिलेंगे दोनों ही तरफ से। इस पर सिलाई करेंगे ताकि चौड़ा होने के साथ साथ, थोड़ी सी चौड़ी होने के साथ साथ थोड़ा मजबूत भी हो। मैं सिल कर दिखाती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 पीस और इस तरह से इसके अंदर एक फीता डालते हुए कॉर्नर पर करेंगे। 2 तरफ से सिलाई नीचे की तरफ रखेंगे खुला साइड। तो करते हैं सिलाई शुरू। बिल्कुल सावधानी से पूरा बीच में ही रखिएगा फीते को, ताकि सावधानी से आप इसे पूरा बीच में ही बैठ सके फीता। फीते पर 2 बार चलाएंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगी। आप दूसरे साइज़ का भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी उस साइज़ का भी। सेम इसी तरह से दूसरे को भी सिलेंगे। इसे इस तरह से पलट दूंगी फीता को खींचते हुए। इस तरह से एक पीस बन के हुआ है तैयार। इसे इस तरह से इस पर चला दूंगी मशीन से सिलाई। आप चाहे तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं, अगर धागे वाली लेस हो तो आप चला सकते हैं, लगा सकते हैं इस पर लेस। जरी वाली नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो शरीर में चुभेगी। तो इसे आपकी मर्जी, मैंने जानकारी के लिए बता दी है।
इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट। मैंने इस तरह से कर दिया है दोनों ही पीस को रेडी और ले लिया है उस कटिंग में से ही एक टुकड़ा। इसे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी ऊपर से। ज्वाइंट करते हुए 3 इंच के करीब तक इसको सिल दूंगी। सेम इसे भी रखेंगे इस तरफ से। और इसे नाप पर मिलाते हुए इस पर कर दूंगी सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़े को कर दूंगी कट। अब इसे रखूंगी साइड में। अभी मैंने 40 इंच की जो पट्टी है इसे मैं पूरा सेंटर में ले लूँगी और सेंटर से ही जोड़ना शुरू। सेंटर में कट मार्क लगा दूँगी इस तरह से और सेंटर से ही जोड़ना शुरू करूँगी। हाथ में इसका दाब देते हुए करेंगे इसे सिलाई। इस तरह से मैंने पूरे को कर दिया है, सिलाई कर दिया है। अब इसे मैं इस तरह से इस पर सिलाई कर दूंगी। सिलाई करके दिखलाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। पूरे पर मैंने कर दिया सिलाई। अब मैं इस तरह से फिर इसे फोल्ड करते हुए इसे इस पे करूँगी सिलाई। आप भी इसी तरह करते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा।
दोनों ही तरफ से इस तरह से चला देंगे सिलाई। उसके बाद यहाँ से नाप करेंगे पूरे 18 इंच पर। 18 इंच के बाद जो कपड़ा होगा उसे थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके कर देंगे स्टिच। एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए अंदर की तरफ लेते हुए उसके बाद इधर से 18 के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से फिर नाप करेंगे, क्योंकि 36 का है तो 18 के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, इस तरह से और इस तरह से कर देंगे। और बताती हूँ कि आप किस तरह से इस पर आई बनाइएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए तीन आई आप सेम यही प्रोसेस इस तरफ भी करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे सिलाई। फिर एक बार इसे दोहराते हुए ले आएंगे इसे बीच में, ताकि दो बटन आराम से लग सके उसमें। और हम आराम से इस आई में बटन को हुक को लगा सकें। तो इस तरह से हमने बनाई है आई, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे लेंगे 15 इंच की, 15 इंच की। उसके बाद रखेंगे 15 इंच के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम सीधा करते हुए इस तरह से सिल देंगे। दो चार राउंड सिलाई मार देंगे।
मैंने फिक्स नहीं करा है इसे फीते को, और रक्षा को कर दिया है कट। मैंने फिक्स इसलिए नहीं करा है क्योंकि जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर खिसका के इसे पहना जा सके। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, करके दिखलाती हूँ। तो इस तरह से ये बराबर के हो गया है तैयार। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, किसी भी साइज में बता सकती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।